हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.12 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। यहाँ तक 1.1 से 1.11 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A cubic solid is made of two element P and Q। एक क्यूबिक सॉलिड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है P and Q से, ओके। एंड atoms Q are at the corners of the cube and P are at the body center। तो जो ये कह रहा है कि यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा जो क्यूबिक सॉलिड है वो किससे मिलके बना हुआ है, P and Q से, ठीक है, इससे मिलके बना हुआ है। फिर वो कह रहा है कि जो हमारा एटम क्यू आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स। तो अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो ये कहाँ पर है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और अगर हम बात करते हैं किसकी, पी की, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एंड अगर हम बात करते हैं पी की, पी एट द बॉडी सेंटर, और जो पी प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में, ओके। कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड बन के तैयार होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें निकालना है फॉर्मूला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू। और फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताने हैं कि पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, ठीक। तो ये बहुत ईजी है। तो हमें बताना है कि कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा पी और क्यू का वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्यू, जो क्यू है हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो एक अगर हम यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे एक क्यूब में, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, ठीक। ये हमारा एक क्यूब है। ऐसे ही इसको रिपीट, ये तो यूनिट सेल हो गया, जैसे कहेंगे इसके रिपीट करते जाएंगे तो हमारा एक क्रिस्टल तैयार होता है। ये सब चीजें हम पहले अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा ये एक क्यूब है जिसमें पी जो है वो कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, सॉरी क्यू जो है वो कॉर्नर पर। तो ये जो हमारा ये है ग्रीन कलर में जिसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक। हम इसको डायग्राम की हेल्प से सिर्फ समझने के लिए, वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं फिर भी। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर में है ये क्या है, हमारा क्यू है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक। और जो पी है, पी को हम बॉडी सेंटर्ड में पिंक कलर से दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा बॉडी के सेंटर्ड में है ये क्या है, हमारा पी है, ओके। फिर वो कह रहा है कि अब हमें फॉर्मूला बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा अगर पी बॉडी के सेंटर्ड में है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर पी की बात करते हैं तो पी का जो फुल कंट्रीब्यूशन है इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक। और अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू हमारा कितना हो जाएगा, क्यू का कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक। क्योंकि हमारा जो ये होता है, ये वाला जो हमारा क्यू है ये इसके आसपास में आगे पीछे ऊपर नीचे यूनिट सेल लगे होंगे, जिसमें ये वाला जो हमारा क्यू है ये 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है। तो इसीलिए इसका अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8, ओके। 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। और हमारे टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हमारा क्या, क्यू। तो इसीलिए ये भी कितना आ गया, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ क्यू कहेंगे इसे हम, इफेक्टिव नंबर ऑफ पी एटम 1 हो जाएगा। और वैसे ही इफेक्टिव नंबर ऑफ क्यू एटम की अगर हम बात करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ कौन, क्यू एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्यू एटम वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पी एंड क्यू तो ये भी कितना आया, 1, एंड ये भी कितना आया, 1। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू, ओके। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू। अब है ये क्या है हमारा
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये क्या बना हमारा, ये क्या है हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है हमारा, पी क्यू। अब उसके बाद वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताने हैं किसके, पी और क्यू के। अब देखो क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट एटम विच आर अटैच टू अ पर्टिकुलर एटम। नियरेस्ट एटम, जैसे अगर हम बात करते हैं पी की, जो कि बॉडी के सेंटर्ड में है, इसके नियरेस्ट एटम कितने हैं, ये कॉर्नर्स वाले, ठीक है, एक, ये हो गया दो, ये 3D में देखेंगे तो ये सारे सबके सब क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस में होंगे, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, पी का जो कि बॉडी सेंटर्ड में है 8 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं जो कि कॉर्नर्स पर है, इसके नियरेस्ट एटम कौन होंगे, ये बॉडी के सेंटर्ड वाले, ठीक है, बॉडी के सेंटर में जो एटम है ये इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। इसीलिए ऐसे ही ये तो एक यूनिट सेल है, अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो हमारा एक पूरा क्यूबिक लैटिस तैयार होगा, जिसमें क्या होगा, इस वाले जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है क्यू, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8, जो कि किससे होगा, बॉडी के सेंटर से, एक ऐसे ही एक यहाँ पर रहा होगा, एक इधर ऐसे ऊपर नीचे, तो कुल मिला के कितने जाएंगे 8, ठीक है। तो वो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 8। दोनों के लिए क्या होगा 8 होगा, समझ में आ गया। क्योंकि P कहाँ पर है, सेंटर पे है, और सेंटर की नियरेस्ट दूरी कौन है, कॉर्नर से, और कॉर्नर पे टोटल कितने एटम है 8 है, तो इसलिए 8 हो गया P के रेस्पेक्ट में। अगर हम Q की बात करते हैं, Q कॉर्नर्स पे है, तो इसकी नियरेस्ट एटम क्या हो जाएगी, बॉडी के सेंटर्ड में। इसलिए अगर हम अगर क्रिस्टल लैटिस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे क्या होंगे, यूनिट सेल होते हैं, और उनके बॉडी के सेंटर वाले अगर एटम को काउंट करें तो वो 8 आते हैं एक पर्टिकुलर कॉर्नर वाले एटम के लिए। इसीलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।